पहले बड़ी खबर वक्फ कानून पर जारी सियासी घमासान से जुड़ी है, जिसे लेकर कई राज्यों में विवाद जारी है। इस 1 घंटे की बुलेटिन में बात मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की करेंगे। इस हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा भी आपको हम करके दिखाएंगे। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब तक तनाव बरकरार है। वहां भारी सुरक्षा बंदोबस्त है, फिर भी तनाव कम नहीं हो रहा है। इंटरनेट सेवाएं ठप है, केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है और इन सब के बीच मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बल अलर्ट पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बल की नियुक्ति वहां पर करनी पड़ी है और केंद्रीय बल की नियुक्ति के बाद से हालात वहां अब ठीक है। आसपा लगाने की बीजेपी ने मांग उठा दी है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी मांग उठा रही है, यहां तक कि ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग बीजेपी उठा रही है। 11 अप्रैल की हिंसा में अब तक 150 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से ममता सरकार सवालों के घेरे में है। मुर्शिदाबाद जो इलाका है, आप इससे समझिए कि 33% यहां पर हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी करीब 66% यहां पर है। और ऐसे में अब हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं, नाव से वो मालदा जा रहे हैं, जहां पर भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। जरा 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसएफ की तैनाती है, आसपा की मांग अब बीजेपी उठा रही है। कैसे उपद्रव हुआ, 11 अप्रैल को क्या हुआ, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये साजिश की किसने थ्योरी लिखी है? क्या चुनाव के मद्देनजर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? क्योंकि ऐसे भी अनुमान और आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में अगर ऐसी छोटी मोटी ऐसी हिंसा की घटनाएं होती हैं तो इसमें राजनीतिक फायदा जरूर मिलता है राजनीतिक दलों को। क्या उसी की कोशिश है? कई बड़े सवाल हैं सरकार से और प्रशासन से। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मालदा जा रहे हैं। वहां वो मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले जो हिंदू परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में हिंदू परिवार उन पर हुए हमले के बाद से पलायन कर पड़ोसी जिला मालदा में जाकर रुके हुए हैं। कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो पीने तक का पानी वहां मुहैया नहीं हो रहा है। घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिता और पुत्र की हत्या वहां पर हुई है, घरों से निकाल कर उन्हें मारा गया है और ये आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद से पलायन करने के लिए अब हिंदू परिवार मजबूर हैं, क्योंकि वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। नाव का सहारा लेकर वो मालदा पहुंच रहे हैं और एक स्कूल में उन्होंने शरण लिया हुआ है, उसी को एक शरण शिविर के तौर पर बनाया गया है। हालांकि बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस पूरी घटना पर लगातार राष्ट्रपति शासन की तो मांग कर ही रही है, शहीद दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से ऐलान है। तो मालदा में हिंदू परिवारों से मिलेंगे हमारे तमाम सहयोगी, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। अनुपम हमारे सहयोगी मालदा में है, जहां से वो रिपोर्ट दिखा रहे थे कैसे इसी स्कूल में शरण लिया है जो लोग पहुंचे हैं वहां से पलायन करने के बाद। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने होंगे जो मुर्शिदाबाद में है। सूर्याग्नि रॉय कोलकाता में मौजूद है। हर एंगल पर, हर तस्वीर आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। वही मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने का शक गहराता जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश से जुड़े चरमपंथी संगठनों की भूमिका की भी जांच हो रही है। मामले की जांच कर रही है बंगाल पुलिस को। ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई से जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत है। पुलिस की छानबीन में पता चल रहा है कि एसडीपीआई सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया था। घर घर जाकर इलाके में एसडीपीआई के सदस्य वक्फ के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं और बच्चों को भड़का रहे थे। एसडीपीआई ने 20 साल के युवकों को बरगलाया और 11 अप्रैल को हुई हिंसा में ज्यादातर प्रदर्शनकारी उसी उम्र वर्ग के दिखे। उन्हें एसडीपीआई ये कहकर भड़का रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी, इसके लिए आंदोलन करना होगा। इस दौरान तरह तरह के भड़काऊ और उकसाने वाली बातें कही जा रही थी। आपको बता दें, एक समय में बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में ही थी। बाद में सिमी के ही लोग पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद बीएफआई का गढ़ बन गया। सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफी मजबूत माना जाता है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब देखिए एसडीपीआई का हाथ होने का शक गहरा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, पिछले कई दिनों से ही जो जांच चल रही थी उसके बाद से एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा था। अब धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है और इसमें कई इनपुट्स बंगाल पुलिस को मिले हैं, जहां पर सबसे बड़ी बात है जो एजाज अहमद जिसकी मौत हुई गोली लगने से, उसके परिवार भी अब सामने आकर बोल रहे हैं कि एसडीपीआई के लोग घरों में आकर, इलाकों में जाकर पिछले कई दिनों से, जब से वक्फ विधेयक बना है तब से मुहिम चला रहे थे और खास तौर पर जो टारगेट किया गया था, मतलब ये बड़ा चौंकाने वाला है कि
सिर्फ 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र के लोगों को, यंग एकदम युवा नाबालिगों को टारगेट किया गया, उनको बरगलाया गया, उनको आंदोलन के लिए उकसाया गया। और हमारे पास ऐसे वीडियोज और फुटेज हैं जहां पर जो हमला हो रहा है, जब तांडव चल रहा है, उसमें जो लोग शामिल हैं उसमें 10, 11, 12 साल के लड़के भी दिखाई दे रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो एक तरह से ये जो युवा पीढ़ी है, इसको किस तरह से रेडिकलाइज किया गया, इसकी एक भूमिका सामने आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं जहां से लग रहा है पुलिस को कि कुछ बाहरी तत्व भी यहां पर शामिल थे। तो ऐसे में अभी पूरी बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी एसडीपीआई का नाम इस पूरे मसले पर सामने आ रहा है। और ये बड़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये जो मुर्शिदाबाद इलाका रहा है, ये सिमी का एक समय गढ़ हुआ करता था सालों पहले, लेकिन सिमी को जब बैन किया गया उसके बाद पीएफआई हो गया, पीएफआई से भी यही लोग जुड़ गए। अब पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसमें भी यही लोग शामिल हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों रेडिकलाइज किया गया? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्योंकि टारगेट किया गया सिर्फ हिंदू घरों को, तो क्या ये पूर्व नियोजित था? और पूर्व नियोजित इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो पुलिस बल था उसको सूती से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है शमशेरगंज। सूती में पुलिस को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस में वहां झड़प शुरू हुई और फोर्स जंगीपुर से सूती क्रॉस करके शमशेरगंज नहीं आ पाई। और इस दौरान शमशेरगंज के धुलियान में तमाम जो तांडव था वो वहां पर चलता रहा। अब रहिएगा जरा साथ से, कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मालदा जा रहे हैं। वहां वो मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, बड़ी संख्या हिंदू परिवार उन पर हुए हमले के बाद से पलायन करके पड़ोसी जिला मालदा में जाकर रुके हुए हैं। एक स्कूल में उन्होंने शरण ली है। सुकांत मजूमदार भी थोड़ी देर में वहीं पर पहुंचेंगे, उन परिवारों से मुलाकात करेंगे। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त है पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जो सीधा इस वक्त मालदा पहुंच चुके हैं। और मालदा में मुर्शिदाबाद से आए हुए, पलायन किए हुए जो हिंदू परिवार इस वक्त रिलीफ शेल्टर में यहां पे दिन गुजारा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश सुकांतोदा करेंगे। सुकांतो जी, आप पहुंच गए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उनसे आप मिलेंगे। क्या आप मुर्शिदाबाद भी जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपद्रुत इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं ऐसे ही पुलिस संभाल नहीं पा रही है। पुलिस की हालत बहुत भयंकर है। हम जाएंगे तो और भी संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें बाधा परे, ऐसा हमारी मनीषा नहीं है। इसलिए हम मालदा में रह के यहाँ से पूरी दिन मॉनिटरिंग करेंगे क्या चल रहा है, बीएसएफ को ठीक तरीके से वो लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारा रिपोर्ट यहाँ से बना के जहाँ पे डालना है, जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजेंगे। होम मिनिस्ट्री में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी आपने बनाया है मालदा में, बीजेपी कार्यालय में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी हमने बनाया है और उसका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। अभी ओपनली हम सार्वजनिक करेंगे। और वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जहाँ से ये सब चल रहा है, जहाँ पे दंगा चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के घरों पर हमला चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो उस नंबर पे वो लोग फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी पार्टी की ओर से शुभेंदु अधिकारी वो कोलकाता हाईकोर्ट गए थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये राय दे दिया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल सरकार को उससे पहले ही सेंट्रल फोर्स की जो हेल्प है, सहायता है, वो लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए था उनको, जरूर लेना चाहिए था उनको। जैसे त्रिपुरा ने लिया है ना, त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार है, 4 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ मुस्लिम, बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन इन 4 डिस्ट्रिक्टों में त्रिपुरा के सीएम साहब को लगा कि ज्यादा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ले लिए। क्योंकि अगर कभी कभी पुलिस में क्या होता है, पुलिस राहुल द्रविड़ जैसा बैटिंग करते हैं, तो अब टीएमसी इन सब के पीछे साजिश का बता रही है। There was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy. There is a need of proper investigation because the local people,
they are not finding any known face who are the masterminds. अब बीजेपी आसपा लगाने की मांग कर रही है। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। ज्योतिर्मय सिंह महातो हैं हमारे साथ, बीजेपी के पुरुलिया के सांसद। आपने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है अफस्पा को लेकर, अगर बताएं इस पूरे विषय में। देखिए, पश्चिम बंगाल का वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के तहत अभी जो ममता बनर्जी का नेतृत्व में हिंदू निधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ 4 जो जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, आपका नदिया का कुछ अंश और उसके साथ साथ साउथ 24 परगना, ऐसे कुछ एरिया में आपका स्पेशल फोर्स नहीं उतारने से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में ये शुरू किया गया था, उस तहत नहीं करने से यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। पूरे बंगाल में ये आग जलाया जा रहा है सरकार के ओर से। सरकार के विशेष जो इसका योजना है कि इसको भगा के अपना वोट बैंक मजबूत करना और अगला चुनाव में फिर से इसको जीतना है। और इसके लिए इसको पहले हिंदुओं को भगाना। 2 यहाँ विषय है, एक है गवर्नमेंट का वोट बैंक जो शासक दल है उसको चाहिए, और दूसरा है कि जिहादियों का जो असल उद्देश्य है उसको पूरा करने जा रहा है। वहीं अधीर रंजन चौधरी आज मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, वहां के हालात को देखने और समझने। 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की चलते। सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। वहीं गवर्नर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. In this fight against violence and injustice, the courts, the government, all well-meaning members of society are strongly united to put an end to these criminals with an iron hand. Sangarsh, Hinsa, Hobena, Cholbena, Cholbena.